विषय चिंतन करता हुआ मन विषय आसक्ति को प्राप्त होता है। विषय आसक्ति को प्राप्त हुआ मन बार बार जन्म मरण और नरक को प्राप्त होता है। बस ये विषय चिंतन हटाना ही प्रमुख कर्तव्य साधना का है। बार बार मन को विषयों से हटा करके प्रभु के नाम में लगाओ, प्रभु के रूप में लगाओ, प्रभु की लीला में लगाओ। 3 प्रकार का चिंतन होता है। एक असत चिंतन जिसे पाप कहते हैं, जिसे अशुभ चिंतन कहते हैं। एक सत चिंतन जिसे पुण्य कहते हैं, जिसे शुभ चिंतन कहते हैं। और एक भगवत चिंतन। पाप चिंतन, अशुभ चिंतन, पुण्य चिंतन, शुभ चिंतन, ये दोनों संसार में बांधने वाले हैं। संसार से मुक्त नहीं हो सकते शुभ चिंतन करके। पुण्य का प्रताप आपको देवलोक आदि के भोग भुगा सकता है, भगवत प्राप्ति नहीं। लेकिन भगवत चिंतन से आपके शुभ अशुभ दोनों का नाश होकर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब आप देखो अपने मन में कि अधिक समय आपका भगवत चिंतन होता है, शुभ चिंतन होता है कि पाप चिंतन होता है। प्रारंभ में तो सपोर्ट करने के लिए कहते हैं मन लगे ना लगे आप नाम जप करो, लेकिन जब उसकी कसौटी होती है भक्त की, तब मन ही से होती है। अगर मन आपका पाप चिंतन कर रहा है, अशुभ चिंतन कर रहा है, स्वप्न गंदे आ रहे हैं, अभी आपके ऊपर रंग नहीं चढ़ा भक्ति का, भजन का रंग नहीं चढ़ा। जब शुभ और अशुभ दोनों चिंतन छूट जाए, केवल भगवत चिंतन हो। असत चिंतन, अशुभ चिंतन तो साधक का होने न पावे, ऐसे बचावे। क्योंकि जितना अशुभ चिंतन होगा वो आपको भ्रष्ट करेगा, पक्का करेगा। अशुभ चिंतन से तो भयभीत हो जाओ। जहां पाप का चिंतन, गंदी बातों का चिंतन हो, भयभीत हो जाओ, पुकारो प्रभु को, राधा 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 राधा। ये अशुभ चिंतन आपको दुख, विपत्ति, चिंता, शोक में फंसा देगा। और शुभ चिंतन ये कोई खास बात नहीं, ये दुख तो नहीं देगा आपको, पर फंसा ये भी देगा, लोक लोकांतर के सुखों में फंसा देगा। तो ना हमें शुभ चिंतन करना है, ना अशुभ चिंतन करना है, हमें भगवत चिंतन करना है। भगवत चिंतन में ऐसा तेज प्रकट होता है ज्ञान का, जैसे सूर्य के प्रकाश में रस्सी में सांप का जो भ्रम हो जाता है वो नष्ट हो जाता है। जहां सूर्य उदय हुआ दिखाई देता है रस्सी है। ऐसे जो भगवान में संसार का भ्रम हो गया है, राग द्वेष मान अपमान निंदा स्तुति, ये ज्ञान में सब नष्ट हो जाता है। तो ये ज्ञान प्रकट होता है भगवत चिंतन से। भगवत चिंतन से अज्ञान अंधकार का नाश होता है और समस्त दैवी संपदा के गुण उसमें जागृत हो जाते हैं। दैवी देव संपदा, देव भगवान को कहते हैं। जहां दैवी गुण आए तहां भगवान का प्रादुर्भाव उसके हृदय में हो जाता है।